हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 4 जून, बी 5 जून, सी 6 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 जून। प्रतिवर्ष 6 जून को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 जून को विश्व अग्निशामक दिवस व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। 6 जून को विश्व अस्थमा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जितने भी अस्थमा से पीड़ित लोग हैं उन लोगों में अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधा को प्रदान करना। 6 जून को विश्व अस्थमा दिवस मनाने की शुरुआत 1998 में बार्सिलोना से की गई थी। वहीं प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस को आयोजक कराने वाला ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा संस्था है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा संस्था प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस को आयोजित कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक घोषणा की जिसमें दक्षिण भारत के तेलंगाना में एक विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह इको टाउन विकसित किया जाएगा। यह इको टाउन जापानी देश के क्यूशू शहर की सहायता से यह टाउन विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय इको टाउन को तेलंगाना विकसित करने वाला है। इसको विकसित करने का उद्देश्य है कि सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों के लिए ज़रूरतों को पूरा करना। यहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की 80 एकड़ ज़मीन पर जो है यह इको टाउन विकसित किया जाएगा। हैदराबाद की इस ज़मीन पर इस इको टाउन को विकसित करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार और जापानी शहर किताक्यूशु के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत किताक्यूशु शहर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह इको टाउन को विकसित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन से ए विक्रम सिंह मेहता, बी विकास सिंह, डी अश्विनी लोहानी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी को हाल ही में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं विक्रम सिंह मेहता को जो है हाल ही में इंडिगो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है व विकास सिंह को चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का महानिदेशक अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक हाल ही में अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहानी एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर और पूर्व रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में अश्विनी लोहानी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेंस
एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी चीन, सी जापान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। हाल ही में जो है विमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है, वह विमेंस एशिया कप 2025 को चीन आयोजित करेगा। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है। विमेंस एशिया कप 2025 को चीन देश होस्ट करने जा रहा है, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इन्हें 2 टीमों में बांट दिया गया है, जिसमें पूल ए व पूल बी टीमों में बांटा गया। पूल ए टीम में जापान, थाईलैंड और सिंगापुर व पूल बी में चीन, कोरिया, मलेशिया व ताइवान जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन से ए 6.2%, बी 6.5%, सी 6.8% या डी 6.10%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6.2%। हाल ही में नोमुरा की एक ब्रोकरेज फर्म ने भारत की 2026 की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 6.5% के रहने लगाई गई थी। संस्था जिसका नाम ब्रोकरेज फर्म नोमुरा है, इसने भारत की 2026 की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% थी और वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रही। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट देखी जा रही है। वहीं इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% के करीब रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शन है ए 8वीं रैंक पर, बी 10वीं रैंक पर, सी 5वीं रैंक पर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10वीं रैंक पर। हाल ही में जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया गया है। यह परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क दोनों मिलकर जारी करती हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वीं रैंक प्राप्त हुई व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी करती हैं। वहीं इस सूचकांक के हिसाब से जो अन्य देश को रैंक प्राप्त हुई है वह इस प्रकार प्राप्त हुई है, जिसमें पहले से लेकर तीसरी रैंक तक जो रैंक है वह खाली है। वहीं चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर नीदरलैंड, 6ठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, 7वें स्थान पर फिलीपींस, 8वें स्थान पर स्वीडन, 9वें स्थान पर कनाडा व 10वें स्थान पर हमारा देश भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? के ऑप्शन से ए राजस्थान, बी गुजरात, सी
मध्य प्रदेश या डी पंजाब। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक सूखा इलाका है, जिसके कारण यहाँ के कई इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। राजस्थान द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की विशेषता है कि इस अभियान के अंतर्गत यह कोशिश की जाएगी कि राजस्थान का ये भूजल का जो स्तर, पानी का स्तर है, उसको कम किया जा सके व वर्षा जल का अधिक संचयन करना और जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। यानी कि जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करके उन्हें वर्षा का जल किस तरीके से संचयन किया जाता है, यह सभी विशेषताएं जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मैनार और खिंचन गांव रामसर साइट में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन से ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। राजस्थान में स्थित दो गांव जिनका नाम मैनार और खिंचन है, इन दोनों गांवों को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। वहीं इससे पहले जो नवीनतम रामसर साइट में शामिल किया गया था वह ओडिशा से खेचा ओपली वेटलैंड को शामिल किया गया था। मैनार और खिंचन गांव राजस्थान में स्थित गांव हैं। इन दोनों गांवों को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। मैनार और खिंचन गांव के रामसर साइट में शामिल होने के बाद भारत की कुल 91 रामसर साइट में शामिल हो चुकी हैं। मैनार और खिंचन गांव को रामसर साइट में शामिल करने का कारण है कि भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया था। वहीं मैनार और खिंचन गांव से पहले ओडिशा की खेचा ओपली वेटलैंड को 89वीं रामसर साइट घोषित किया गया था। वहीं 90वीं मैनार और 91वीं रामसर साइट खिंचन गांव नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल या डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में जो है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 को लॉन्च किया है। इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम को जब लॉन्च किया गया था तब 80 करोड़ पेड़ों को भारत में लगाया गया था। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि भूमि क्षरण को रोकना और भूमि के टुकड़ों की पारिस्थितिकी बहाली करना। इससे पहले जब एक पेड़ माँ के नाम लॉन्च किया गया था उस टाइम पर 80 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था और अब एक पेड़ माँ के नाम 2.0 में 5 जून से 30 सितंबर के बीच पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया है? इसके ऑप्शन से ए अमेज़न, बी फ्लिपकार्ट, सी मीशो या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसको हाल ही में जो है आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान
किया है। NBFC की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हाल ही में NBC लाइसेंस प्राप्त करने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने यह लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। NBFC लाइसेंस की क्या विशेषताएं होती हैं? तो यदि किसी भी प्लेटफॉर्म को NBFC लाइसेंस प्रदान होता है तो वह प्लेटफॉर्म बैंकिंग के बिना वित्तीय गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी बिना बैंक की अनुमति के यदि आपको NBFC लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो आप बिना बैंकिंग की वित्तीय गतिविधियों के लिए जो है अपने प्लेटफॉर्म को संचालित कर सकते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट के फाउंडर जो है वह सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। वह वर्तमान में फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।